एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बीटेक थर्ड सेम मैकेनिकल के सभी स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का जो पेपर जून 2024 में हो चुका है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम की हमें कैसे तैयारी करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्लियर लिखा हुआ है जून 2024 और यहां सब्जेक्ट का नाम लिखा है थर्मोडायनेमिक्स। और जो पैटर्न है वही है कि 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 में से कोई भी 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है और सभी क्वेश्चन कैसे इक्वल मार्क्स के रहेंगे, मतलब जो भी नंबर है उसमें यदि ए बी करके क्वेश्चन दिए हैं तो 7-7 नंबर के क्वेश्चन होंगे और यदि एक ही क्वेश्चन दिया है तो वो कितने का होगा, 14 नंबर का होगा। बकाया यदि क्वेश्चन में कोई गलती हमें लगती है तो हिंदी में गलती लगती है तो इंग्लिश वाला सही लेके चले, एक क्लियर लिखा हुआ है। पेपर जो रहता है वह 70 नंबर का होता है और 70 में से हमें 22 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो 22 बड़े आसानी से हम लोग ला सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहां पर जो पेपर बनता है वह है थ्योरी। कैसी रहता है? थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल रहता है। अब थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल में यहां पर कंफ्यूजन यह रहती है कि सर क्या टोटल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर थ्योरी भी पूछी जाती है। तो यदि हम जो पेपर की बात कर रहे हैं अभी हम लोग देखने वाले हैं, इसमें थ्योरी काफी पूछी गई थी कि थ्योरी से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर पेपर होता है, रेगुलर कब होते हैं? नवंबर दिसंबर वाले पेपर जो भी आप देखेंगे वह रेगुलर पेपर होते हैं, उन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो समझा दूंगा। लेकिन याद रख के पास होने के लिए थ्योरी वैसे हो सकती है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे चैप्टर हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, कि जिनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे बन भी सकते हैं। वह मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कर लेना है। कम से कम नहीं तो 3 चैप्टर ऐसे कर लें कि जिसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 आपसे नहीं बनते तो 2 तो ऐसे चैप्टर होंगे जिनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो मैं आगे बता दूंगा आपको कि कौन कौन से चैप्टर हैं इनके न्यूमेरिकल कम से कम कर लें तो आपसे बन जाएंगे, सभी स्टूडेंटों से बन जाएंगे। तो पहला चैप्टर ऐसा है, जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जिससे थ्योरी 100% पूछी जाती है। थ्योरी हमेशा पूछी जाती है। 7 नंबर की भी थ्योरी अगर पूछी जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यदि 22 नंबर हमें पास होने के लिए चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट सबसे पहले चाहते हैं कि पास हो जाए फिर अच्छे नंबर आए। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें थर्मोडायनेमिक साइकिल होती है जो डिफरेंट टाइप्स की, उसके बारे में पूछा गया था। और जीरोथला जो हमेशा पूछा जाता है बार बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर पूछा गया था। ये नंबर था पहली यूनिट। हम देखें तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन पहली यूनिट से पूछे गए थे। मतलब 22 नंबर में 14 नंबर की अगर थ्योरी पहले चैप्टर से पूछी गई है, यदि जून 2024 में पूछी गई थी तो वह सभी स्टूडेंट पास हो गए होंगे मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें देखें तो ये भी जो पाथ फंक्शन होता है और जो हमारा पाथ फंक्शन है, लेकिन पाथ फंक्शन नॉट अ प्रॉपर्टी, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा? हीट इज अ पाथ फंक्शन नॉट अ प्रॉपर्टी। तो ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो हमें ऐसा लगता है कई बार क्वेश्चन के बारे में नहीं समझ पाते हैं, तो सीधा आप पाथ फंक्शन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके आए तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। बकाया न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन याद रखें, बहुत अच्छे समझें। ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेसिस होते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेसिस होते हैं, वो मैक्सिमम स्टूडेंट से गलत हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। और आपको लगता है कोई ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कंफ्यूजन में है, या आपको लग रहा है सीधा सीधा फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं है, तो आप उसको छोड़कर आ जाएं, क्योंकि क्वेश्चन की चॉइस बहुत सारी रहती है। पहली बात क्या समझे, यदि कोई न्यूमेरिकल कंसेप्ट बेसिस है और आपको लग रहा है इसमें ऐसा कुछ पूछा गया है जो हमें जबरदस्ती सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐसी जबरदस्ती ना करें, क्योंकि वो 14 नंबर का पूरा क्वेश्चन आपसे लॉस हो जाएगा, क्योंकि गलती तो हो ही रही है और पूरा का पूरा 14 नंबर का चला जाएगा। इससे अच्छा कोई क्वेश्चन दूसरा अटेम्प्ट कर ले। यहां पर ऐसा ही हुआ था, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा कंसेप्ट बेसिस पूछा गया था, तो अगर मैं होता तो इसको छोड़ देता, जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करता। तो यहां पर भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपसे, आपके जो भी पेपर आने वाला है उसमें पहली यूनिट से या किसी भी यूनिट से जो कंसेप्ट बेसिस से आपसे लग रहा है कि नहीं बनेगा न्यूमेरिकल, तो उसको जबरदस्ती सॉल्व करके समय बर्बाद ना करें, क्योंकि वैसे भी एक गलत हो जाएगा तो नंबर उसके कट जाएंगे। लेकिन जो पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट है यहां पर मैं लिख रहा हूं कि फर्स्ट यूनिट है जो,
उसके न्यूमेरिकल जो सिंपल वाले हैं जो मैंने सॉल्व करवाए, जितने मैंने सॉल्व करवाए हैं फर्स्ट यूनिट के न्यूमेरिकल उतने सॉल्व करके जाएं। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर सीधे फॉर्मूले बेसिस, तो आप उसको सॉल्व करके जरूर आए। क्या समझ में आया? जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं फर्स्ट यूनिट के, यदि उन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आप उसको सॉल्व करके आए। और यदि उसको घुमाकर कंसेप्ट बेसिस पूछ लिया जाता है, क्योंकि पहली यूनिट ऐसी है, कई बार सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ देते हैं सीधा फॉर्मूले बेसिस, तो वो सबसे बन जाता है। कई बार इस तरह का कंसेप्ट बेसिस पूछ देते हैं तो आपसे नहीं बनता, तो उसको तुरंत छोड़ दें। वहीं पर आपको लग रहा पढ़ के कि इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, तो उसको छोड़ दें। लेकिन पहली यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर करें। अब जो थर्ड वाला आपको क्वेश्चन दिख रहा है, लिखा है एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम। क्या लिखा? एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम। जो ड्राई स्टीम है, वेट स्टीम है, सुपर हीटेड स्टीम है, जो खासकर कह सकते हैं हम स्टीम जनरेशन वाला, या स्टीम फॉर्मेशन और जनरेशन एक ही होता है। स्टीम फॉर्मेशन और जनरेशन एक ही बात होती है। तो वह जो आप चार्ट पूरा पढ़ेंगे स्टीम जनरेशन फॉर्मेशन, तो उसमें बहुत सारे टर्म आते हैं, बहुत सारे ऐसे टर्म आते हैं जिनकी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती, जैसे कि यहां पर देखो पूछ ली गई है डायरेक्ट। अब ये कितने नंबर की ड्राई स्टीम? 7 नंबर में पूछा गया, तो इसमें फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा आपको, इसके बारे में थोड़ा समझाना ही पड़ेगा। हो सकता है आप चाहें तो इसका जो डायग्राम होता है स्टीम फॉर्मेशन का उसके थ्रू भी समझा सकते हैं, लेकिन अच्छा समझा क्या है, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन याद रखें। अब जो मोलियर चार्ट है आपको दिख रहा है, मोलियर चार्ट डायग्राम है, इस पर इन सब पर मैं वीडियो बना चुका हूं और मतलब थ्योरी भी समझा चुका हूं, तो ये भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। दोनों दिख रहा है, ये अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा है, ये बन जाएगा सबसे। और फिर देख रहा पीवीटी सरफेस, पीवीटी सरफेस भी मैं समझा चुका हूँ। देखो ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। इस देखो ये यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है आईएमपी क्वेश्चन, मतलब इसको आप बिल्कुल रट के जाएं, जरूरी नहीं 24 पूछा गया, कई बार ये रिपीट हो जाते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कई बार रिपीट हो जाते हैं, लेकिन आप जो पेपर नवंबर में हुआ था, दिसंबर में हुआ था, उसको जरूर देख लें, क्योंकि उस तरह का पेपर सबसे ज्यादा बनता है। ये बैक का पेपर होता है, इसलिए मतलब थ्योरी दे दी गई, इससे पास हो जाए बच्चे। अब यहाँ पर लगा सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। अब जो सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट आपको ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये हमारी स्टीम फॉर्मेशन के टर्म है। किसके? स्टीम फॉर्मेशन है, स्टीम जनरेशन वाला जो चार्ट हम लोग पढ़ेंगे उसमें सब मैंने समझाया है। सेंसिबल हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, वेट स्टीम क्या होती है, सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है। तो ये बहुत सरल पेपर है। यहां से यहां पर तक देखेंगे जो हमारी स्टीम जनरेशन वाली चैप्टर है, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम वाला, उससे पूछे गए। मतलब यहां पर क्वेश्चन देखेंगे तो कितने नंबर के हो गए? 28 नंबर के क्वेश्चन है। 28 नंबर की थ्योरी यहीं पर पूछ ली गई, जबकि 14 नंबर की स्टार्टिंग पूछी गई थी। तो ये पेपर अगर ऐसा आता है तो ये आप सभी से बहुत अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक में पढ़ा चुका हूं और आपने पढ़ लिए होंगे। लेकिन ये चीज बिल्कुल याद रखें, ध्यान दें, मतलब जो आपका रेगुलर पेपर होता है उसमें जो स्टीम है या एंथैल्पी हम कह सकते हैं, या एंथैल्पी जो कैलकुलेशन होती है उस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम जो हमारा जो चार्ट होता है, जिसमें हम HF और जो हम वैल्यू निकालते हैं HFG की, जो चार्ट होता है, जो हम खासकर जो स्टीम टेबल यूज करते हैं, कौन सी स्टीम टेबल यूज करते हैं, तो स्टीम टेबल पर आधारित किस पे, इस चैप्टर से जो स्टीम टेबल पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको जरूर कर लें, क्योंकि बहुत इजी रहते हैं और बन जाते हैं मैक्सिमम स्टूडेंटों से। पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करना है, यदि नहीं आता अच्छा, मतलब जिस तरह का आप तैयारी करके जाते हैं तो छोड़ दें, थ्योरी अटेम्प्ट कर लें। लेकिन स्टीम टेबल का न्यूमेरिकल बहुत सारे स्टूडेंटों से बन जाता है, मैक्सिमम से बन जाता है। यदि नॉर्मल, क्योंकि ये फॉर्मूले आप पर आधारित क्वेश्चन है, कैसे फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंटों से बन जाता है। तो स्टीम टेबल पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर से, जो मैं अभी बात कर रहा हूं, जो हमारा स्टीम जनरेशन वाला, उस चैप्टर से जरूर कर लें। थ्योरी भी आप तैयार कर लें, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत अच्छे नंबर कवर हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 28, तो मैं 28 की गारंटी नहीं लेता हूं, तो 21 नंबर तक के अगर इस चैप्टर से कवर हो जाते हैं, तो जो स्टूडेंट लेटरल एंट्री वाले हैं, जो एग्जाम के टाइम पढ़ रहे हैं, 5 दिन के अंदर तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो बड़े आसानी से पास हो जाएंगे। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कैसे तैयारी करना है। तो ये फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये क्या होते हैं इसको मैं हो सकता समझाया हो तो अच्छी बात, नहीं समझाया तो समझा देंगे। लेकिन ये जो डीजल, कौन से डीजल, मैं लिख देता हूं, डीजल एंड जो ऑटो साइकिल, कौन सी ऑटो साइकिल, ये डीजल और ऑटो साइकिल पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको भी जरूर सॉल्व करें। सिर्फ ये थर्ड चैप्टर में बता रहा हूं, पहला चैप्टर हो गया और दूसरा हमारा स्टीम वाला चैप्टर है, या फिर हमारा एंथैल्पी कह सकते हैं, एंथैल्पी, और तीसरा हमारा जो डीजल और ऑटो, कौन सा डीजल और ऑटो,
ये जो 3 चैप्टर हैं इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बस आप करें, इन तीन चैप्टर के ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें। 3 चैप्टर में यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी आते हैं आप अच्छे से तैयारी करें तो न्यूमेरिकल कम से कम 3 चैप्टर से 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे बड़े आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि सभी कंसेप्ट बेसिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं। ये 3 चैप्टर में से किसी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जो कई बार नहीं बनता, बकाया 2 चैप्टर के फिर इजी पूछे जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि जो 3 चैप्टर यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिए, फर्स्ट चैप्टर हो गया और स्टीम वाला चैप्टर हो गया, स्टीम जनरेशन वाला चैप्टर हो गया और डीजल और ऑटो साइकिल वाला चैप्टर हो गया। इन चैप्टर्स के आप क्या करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। थ्योरी तो करना ही है लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल ना छोड़ें। 5 दिन का गैप होता है आपके एग्जाम में, 5 दिन में बड़े आसानी से आप तैयारी कर लेंगे। तो ये इसकी भी बात हो गई कि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा सेपरेटिंग है, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर है, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है, ये आप देख सकते हैं जो डायनेमिक फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने की मेथड है। इस पर भी हो सकता है मैं मैक्सिमम पे वीडियो बना चुका हूं, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा। फिर जो हमारा सेकंड लॉ के यूजिंग सेकंड लॉ एंड दैट फ्री एक्सपेंस रिवर्सिबल प्रोसेस, थोड़ी कंसेप्ट बेसिस होते हैं, कुछ अपने मन से भी लिखना पड़ता है, जो नहीं पढ़ाया उसको भी अपने मन से लिखना पड़ता है। तो ये 6 नंबर का ये है, इसको आपको अपने मन से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन ये आप पढ़ के जाएंगे मुझे पता है विथ डायग्राम, तो आप बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंटों ने दिया होगा पेपर ये बन गए होंगे। तो ये 4th और 5th नंबर के चैप्टर में पहुंच जाएंगे यदि यहाँ तक आप पूरी तरह तैयारी करते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल है, जो दिख रहा है 7 का बी का न्यूमेरिकल, तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को देख के ना घबराएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर रहते हैं जिनसे अचानक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हमें उम्मीद भी नहीं रहती और आप इतनी तैयारी भी नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप जो मेन तैयारी है फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट तक की, वो आप यदि मैंने पहले भी बताता हूं, हर बार बताता हूं कि आप पहले आप फर्स्ट यूनिट अच्छे से तैयार करें, फिर आप सेकंड यूनिट बहुत अच्छे से तैयार करें, फिर आप थर्ड यूनिट बहुत अच्छे से तैयार करें, फिर आप 4th के बारे में सोचें और 5th के बारे में सोचें। लेकिन आप पूरी तरह तैयारी करें, पहली यूनिट पूरी तरह तैयार करें, दूसरी यूनिट पूरी तरह तैयार करें, कुछ ना छोड़ें, फिर तीसरी यूनिट को पूरी तरह तैयार करें, कुछ ना छोड़ें। ऐसा नहीं कुछ टॉपिक इससे पढ़ लिए, कुछ इससे पढ़ लिए, कुछ इससे पढ़ लिए, कुछ इससे, इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कई बार जो पढ़ के आते हैं वो नहीं आता है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बार बार फेल हो गए। ये जो मैंने नया तरीका बताया आपको, इसी तरीके से तैयारी करेंगे तो आप जो बार बार एग्जाम देते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, वो नहीं देना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला चैप्टर आप पूरी तरह तैयार करें। यदि मैंने कहा है, किसी और की ना सुने, मैंने कहा है कि फर्स्ट यूनिट से न्यूमेरिकल करना है और थ्योरी दोनों तैयार करना है तो कर लें। सेकंड यूनिट से भी मैंने बताया कि क्या करना है, इससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरी तैयार करना, मतलब कर लो। थर्ड यूनिट से भी क्या करना है, थ्योरी और न्यूमेरिकल तैयार करना है तो कर लो। फिर 4th में क्या है, थर्ड में क्या है, ये जो यदि आपको मिलता है तो कर लें और नहीं मिलता है उसकी थ्योरी वगैरह पढ़ लें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्किप कर दें। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं क्लियर बता चुका हूं, फर्स्ट लॉ पे आधारित, कौन सा, फर्स्ट लॉ पे आधारित, फर्स्ट लॉ याद रखें, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, और हमने किससे बताए, एंथैल्पी या स्टीम हम कह सकते हैं, स्टीम पर आधारित, और हमारा किस पे था, डीजल और ऑटो साइकिल। इतने ही न्यूमेरिकल आप करें, फर्स्ट लॉ पर आधारित, सेकेंड लॉ पर आधारित, स्टीम या एंथैल्पी पर आधारित, जो कह सकते हैं स्टीम टेबल बोल सकते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं, स्टीम टेबल पर आधारित, और डीजल और ऑटो साइकिल पर आधारित। यही न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाएं, इनको अच्छे से कर लें। बकाया जो आपको दिख रहे हैं इसमें घबराएं नहीं, परेशान ना हो, 7 नंबर का क्वेश्चन है, हमें तो अटेम्प्ट तो 5 ही क्वेश्चन करना है, तो इसमें घबराएं नहीं, इसको स्किप कर दें भाई, 7 में क्वेश्चन थोड़ा अटेम्प्ट करना है हमें। अब जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बन जाएगा, जैसे कि स्टीम पर आधारित मैंने कहा था न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है और लास्ट में उसने पूछ लिया 7 नंबर का। ये हमारी सीओपी पर आधारित क्वेश्चन है, सीओपी निकालना है रेफ्रिजरेटर की, तो कुछ कंडीशन दी गई, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपकी जो कंडीशन वाले डेरिवेशन आपकी क्यूबी वगैरह मिल जाएगा। बहुत सिंपल होते हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ होते हैं। यदि आपने जैसे मैंने कहा जो हमारी सेकंड लॉ वाली यूनिट है, यदि आपने बहुत अच्छी से पढ़ी है तो ये सब बन जाएंगे। अब जरूरी नहीं 1-2 क्वेश्चन, अगर 8 क्वेश्चन में से अगर 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 8 में से 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो मतलब आप नहीं पढ़ के आए तो छोड़ दें भाई। हमें 6 क्वेश्चन तो फिर भी हमारे फंस गए और 6 में से हमें अटेम्प्ट कितने करना, 5 ही अटेम्प्ट करना, तो आप बड़े आसानी से बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे। लेकिन आपने घबराए और पुराने पेपर देखे, वो उन क्वेश्चन पर ध्यान दिया जो आपसे नहीं बनते, याद रखें, उन क्वेश्चन पर आपने ध्यान दिया जो आपसे नहीं बनते, तो आपका समय भी बर्बाद होगा और आपकी जो तैयारी हो रही वो भी बहुत बेकार हो जाएगी और एग्जाम भी अच्छे से नहीं जाएगा। हमें उन क्वेश्चंस पर ध्यान देना है, उस थ्योरी पर ध्यान देना है
जो हमसे बनती है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे बनते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें कि यदि आता है तो हमसे बन जाएगा। वो थ्योरी जो आपसे बनती है, जो अच्छे से याद हो गई, उसको बार बार उसका रिवीजन करें जिससे आप अच्छे से लिख कर आ सकें। और सबसे पहले पासिंग मार्क्स है 22 नंबर, वो पहले मतलब सबसे पहले उतना अटेम्प्ट करें, उसके बाद आगे का अटेम्प्ट करें, कुछ भी लिखकर ना आए एग्जाम में। समझ गए? जो आपसे बनते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करें। जो इस तरह के पेपर जो हम पुराने देखते हैं उसमें एक आध न्यूमेरिकल कभी कभार किसी चैप्टर से पूछा गया, उसके चक्कर में समय बर्बाद ना करें। और मैं तो डायरेक्ट मना कर देता हूं, अगर कोई हमसे तैयारी कर रहा है, हमारी एप्लीकेशन से तैयारी कर रहा है या हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहा है, बच्चे हमें फोर्स करते हैं कि सर ऐसा न्यूमेरिकल एक बार पूछा गया था, इसको सॉल्व करवाओ, इस यूनिट का ही सॉल्व करवाओ, तो मैं मना कर देता हूं, मैं करवाता ही नहीं हूं। क्योंकि आप परेशान हो और पास भी ना हो पाए तो हम नहीं चाहते, इसलिए हमारे से पढ़े हुए स्टूडेंट मैक्सिमम पास हो जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आप जैसे मैं चाहता हूं वैसे ही आप तैयारी करके जाएं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।